एवं फलति कालेन शिवे अल्पमपि यत्कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनम सुसुखार्थिभिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार के कार्यक्रम में आप लोगों का परिचय मैं जन्म कुंडली के नवम भाव से बड़ा ही एक गूढ़ सिद्धांत आपको समझाने वाला हूं। मैं शनिवार को लाइव होता हूं रात्रि 8:15 पे, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। फिलहाल कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो उसे साथ में रख लेना चाहिए और जो मैं सिद्धांत बता रहा हूं इसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। आइए, ये चक्र जो बना उसमें कोई भी एक राशि जन्म कुंडली के लग्न में बनी हो या नवम भाव में कोई भी एक राशि बनी हो, 1 से लेकर 12 तक, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। 1 से लेकर यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि जन्म कुंडली के नवम भाव में बनी हो और उस भाव का स्वामी उसे देखता हो। मान लीजिए अगर यहां 1 नंबर लिखा तो मंगल की दृष्टि यहां से पड़नी चाहिए, तो आपका भाग्य बली है। आमतौर पे हम लोगों को यही बात समझ में आती है कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य को देख लिया अर्थात हमारा भाग्य बलवान हो गया, हम भाग्यशाली हो गए। पर बहुत सारी चीजें इस विषय में और बाकी भी रह जाती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी कुंडली के तो भाग्य भाव के स्वामी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, फिर हमें भाग्य का सुख क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर हमारा भाग्य हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। तो आचार्यवर लिखते हैं, बहुत सिद्धांत की बात है और सारगर्भित भी है, कि जो जन्म कुंडली का नवम भाव होता है उसको जो बल की प्राप्ति होती है वो उससे पंचम भाव अर्थात लग्न से होती है। विचार करिए, अगर आपकी कुंडली का भाग्य भाव बलवान है, मतलब भाग्य भाव के स्वामी भाग्य को देख रहे हैं, या भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही बैठा है, मतलब यहां पे 4 नंबर लिखा और चंद्रमा यहीं बैठ गए तो भाग्य भाव बली हो गया। दूसरा, या तो 4 नंबर लिखा और चंद्रमा यहां से बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं। और तीसरा, या तो फिर इस भाग्य भाव में कोई एक ग्रह उच्च का बैठा है। मान लीजिए 4 नंबर लिखा, गुरु यहीं उच्च के होके बैठ गए, मतलब 4 नंबर में गुरु उच्च राशि के हो जाते। तो इन 3 तरीकों से आपने ये बात समझ लिया कि आपकी कुंडली का भाग्य भाव बलवान हो गया। पर फिर भी कई बार ऐसा बहुत सारे जातकों को देखने में मिल जाता है कि उनकी कुंडली का भाग्य प्रबल है, भाग्य बलवान है, पर फिर भी उनके भाग्य में अवरोध देखने को मिलता है। फिर ऐसा क्यों होता है? उस स्थिति में हमारी कुंडली में ऐसे कौन से भाव की कमजोरी होती है जिसके कारण हमें भाग्य का बल कमजोर मिलता है, या भाग्यशाली होने से हम चूक जाते हैं, या भाग्य का सुख उतना नहीं मिलता। तो जन्म कुंडली के नवम भाव से 5 घर आगे लग्न की प्राप्ति होती है। जब आप भाग्य भाव से 5 घर आगे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसे उत्प्रेरक कहा गया है, पाचक कहा गया है। क्या कहा? पाचक, उत्प्रेरक, बोधक। भाग्य भाव का बोध किससे होगा? लग्न से। तो आचार्य लिखते हैं कि अगर जन्म कुंडली का लग्न, जैसे मैं आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, आगरा की कुंडली थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि पंडित जी मेरी कुंडली में भाग्य कितना बलवान है। तो उनकी कुंडली में भाग्य भाव में 6 नंबर की राशि बनी थी, जहां के स्वामी बुध पंचम भाव में बैठे थे। 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि यहां पे 2 नंबर लिखा था। तो उनको मैंने कहा कि देखिए आपकी कुंडली भाग्य भाव के मामले में इस वजह से बलवान है, या भाग्य आपको, क्योंकि वो बड़े अच्छे पद पे थे, मतलब बड़े अच्छे पद पे HAL में नौकरी करते थे, रिटायर हुए, तो उनकी कुंडली मकर लग्न की बनी, 10 नंबर की राशि बनी लग्न में, तभी तो 10 के बाद 11 12 1 और 2 लिखेगा। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव सिर्फ इस वजह से बलवान नहीं है कि भाग्य भाव का स्वामी है और वो पंचम भाव में बैठा है, या अगर आपकी कुंडली में भी भाग्य भाव का स्वामी है और बलवान हो गया तो उससे आप भाग्यशाली हो गए। नहीं, सिर्फ यहीं से भाग्य के बलवान होने का निर्धारण नहीं होता है, अपितु अगर जन्म कुंडली का नवम वहां से 5 घर आगे अर्थात जन्म कुंडली का लग्न बलवान होगा, तब ही जा करके व्यक्ति को भाग्य का 100% लाभ मिलेगा। एक ये आपने देख लिया, पहला सिद्धांत कि आपके भाग्य भाव में बन रही राशि का स्वामी भाग्य को देख लिया। दूसरा सिद्धांत कि भाग्य भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर के बैठा है। तीसरा सिद्धांत क्या कहा? भाग्य का 100% लाभ कब मिलेगा?
उससे भी ज्यादा एक सिद्धांत और है, कार्यक्रम के अंतिम तक बन के रहेगा तो समझ में आएगा कि भाग्य भाव से 5 घर आगे का जो प्रेरक भाव है, बोधक भाव है, पाचक भाव है, प्रोत्साहित करने वाला भाव है, अर्थात लग्न, वो बलवान होना ही चाहिए। तब जाकर के व्यक्ति को भाग्य का संपूर्ण लाभ मिलता है। संपूर्ण में भी अभी एक सूत्र और है, इसको समझते हैं। आचार्य ये भी लिखते हैं कि भाग्य भाव में जो राशि बनी हो, मान लीजिए यहां पे 1 से लेकर के मान लीजिए 5 लिखती है, कोई एक उदाहरण, 5 नंबर की कुंडली वहां पे मैंने बना दी, 5 नंबर यहां लिख दिया। अब भाग्य को और भी ज्यादा बलवान कैसे समझेंगे कि व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली है। भाग्य ही धर्म है, धर्म ही भाग्य है। भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही धर्म होता है, धार्मिक लोगों के जीवन में ही भाग्य का लाभ भी मिलता है। और धार्मिक तो बेचैन गधे की भांति मेहनत का फल सिर्फ प्राप्त करता है। मेहनत करना बंद करेगा, भाग्य सपोर्ट करना बंद कर देगा, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप की कुंडली के जिस नवम भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, नवम भाव के स्वामी जहां बैठे हो, मान लीजिए नवम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में मैंने यहां सूर्य को बनाया है, सूर्य यहां बैठ गए, मैंने कहीं बिठा दिया। अब जिस भाव में सूर्य बैठे हैं ना, आपके भाग्य भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है उस भाव में कोई ना कोई एक राशि तो बनेगी। धनु लग्न की कुंडली बनेगी, अगर मैं 5 नंबर यहां बनाऊंगा तो यहां 9 नंबर लिखेगा, तो 10 यहां लिखेगा, 11 यहां 12 लिखेगा ना जी। यहां 5 नंबर लिखेगा तो यहां 9 लिखा, तो अर्थात मैंने सूर्य को कहां बिठा दिया, अपने मन से चौथे भाव में। अब अगर सूर्य यहां भाग्य भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और इस भाग्य भाव के स्वामी का डिस्पोजिटर प्लेनेट अगर उच्च का हो जाए, मतलब गुरु, अर्थात भाग्य भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, गुरु की राशि बनी, और वो गुरु भी अगर उच्च के हो जाएं, और अगर वो उच्च के हो जाएं किसी भी तरीके से उन पे किसी पापग्रह की कोई दृष्टि ना हो, मान लीजिए गुरु यहीं बैठ गए, विचार करिए, या गुरु यहां बैठ गए, उच्च के यहीं होंगे, 4 नंबर यहां लिखेगा। अब इनके ऊपर ना किसी भी पापग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो भाग्य आपका 1000% तक बलवान हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये 4-5 सिद्धांत अगर आपके लग्न चक्र में घटित होते हो तो आप ये बात इत्मीनान रखिए कि फिर आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, आपका जीवन बड़ी सरलता से बीत जाएगा, कोई धमा चौकड़ी नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में उपस्थित नहीं होता, किसी भी अवस्था में आप निश्चिंतता को ही प्राप्त करते हैं, अनिश्चितता का दौर आपके जीवन में नहीं होता। इतना ही नहीं, अगर ये चारों सिद्धांत आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से लागू हो जाते हो, भाव का स्वामी भाव को देखे, भाव में उच्च का कोई ग्रह बैठा, भाव से पंचम भाव अर्थात पाचक भाव, बोधक भाव, उत्प्रेरक भाव में स्वग्रही कोई ग्रह बैठा हो, चाहे पापक ही क्यों ना हो, और या तो जिस भाव में भाग्य के स्वामी बैठे हैं उस भाव का स्वामी उच्च राशि में विराजमान हो, तो ये जो अवस्था होती है भगवान, वो जातक को महान भाग्यशाली बनाती है, जो व्यक्ति को धन, संपदा, सुख, साधन, सौंदर्य, ऊंची शिक्षा, विदेश प्रवास और श्रेष्ठ धन लाभ देने वाली होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। एक बात और है जो भाग्य को जो थोड़ा अलग से समझना होगा। कुछ सिद्धांतकार आचार्य ये भी लिखते हैं कि अगर भाग्य भाव में सिर्फ कोई राशि बन जाए 1 से लेकर 12 तक और कोई ग्रह नहीं बैठा है, ये भी भाग्य को बलवान बनाता है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, है ना। अलग अलग ज्योतिष के जो सिद्धांत मैं बताता हूं वो अलग अलग विषयों पे लागू होते हैं। जैसे मैंने भी थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी कि नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, इन भावों में शुभग्रह सारे बैठे हों, या उन पे शनि राहु भी अगर बैठ रहे हो, इसके पहले एक और सिद्धांत बताया था, या उस पे अगर किसी भी तरीके से पापग्रह का कोई संबंध ना हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी पूर्णता की आयु को प्राप्त करता है और सुखपूर्वक उसकी आयु का भोग वो भोग लेता है। पर यह सिद्धांत दूसरा है। वहां हम पीछे के कार्यक्रम में जो मैंने बात बताई थी वो आयु के सुख और दुख को लेकर के बताया था। यहां मैं संपूर्ण भाग्य की चर्चा कर रहा हूं। भाग्य से ही पराक्रम भी मिलता है, भाग्यहीन पराक्रम भी नहीं कर पाते। विचार करिए, भाग्यहीन पराक्रम कर ही नहीं सकता है, उसका भाग्य ही उसे पराक्रमी भी बनाता है।
बहुत गहरी बात है, आप इसको ऐसे यूं हल्के में मत लीजिएगा। मैंने जो बात कही है, भाग्यशाली व्यक्ति ही पराक्रमी होता है। पराक्रमी भाग्यशाली हो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन भाग्यशाली पराक्रमी हो सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि उसका भाग्य ही उसे पराक्रम करने की बुद्धि देता है। पराक्रम कुछ, भाग्य कुछ और नहीं होता, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। आपके पूर्व के किए गए सत्कर्म ही आपके भाग्य को बलवान और कमजोर बनाता है। और तो आज का किया गया सत्कर्म ही आपको भाग्यशाली और आज का किया गया दुष्कर्म ही आपको भाग्यहीन बना देता है। बात बड़ी पते की है। तो कहने का अर्थ इतना सारा था। अब मैं आपको एक बात और भी कहूंगा, किसी भी अवस्था में अगर भाग्य भाव का संबंध इस तरीके के सिद्धांत से हो जाए तो आप उसकी ऊंची शिक्षा की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप उसके विदेश यात्रा का प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, विवाह, मांगलिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म की यात्रा, धार्मिक जगहों की यात्रा, इन सारी विषयों का जो अध्ययन होता है वो नवम भाव से ही होता है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी बात कही थी कि आपको कुछ भी नहीं आता है करने, तो आप सिर्फ भगवान के पास जाकर के दीपक जला दिया करिए। आसपास कोई शिवालय नहीं है, कोई वृक्ष तो होगा, जैसे श्रीफल का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, आसपास पीपल का वृक्ष है, समी का पौधा है, तुलसी मैया है, तुलसी जी विराजती हैं, है ना। वो कुछ नहीं है तो आपके पास जो है वो मंदार का पौधा है, मंदार का वृक्ष छोटा सा भी लगा है, आंवले का वृक्ष ले लीजिए, कुशा है, कुशा लगा दीजिए, आपके घर में वो भी लग जाएगा। किसी भी सनातन धर्म में रहने वाले जो सनातनी हैं उनके घर में कुशा, तुलसी, आंवला, समी और बेल, ये तो होने ही चाहिए। ये तो शास्त्र भी हमारी बात ये कहते हैं कि इतने तो होने ही चाहिए। छोटे छोटे पौधे आप अपने घर में आंगन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास से शिवालय थोड़ी दूर भी है, फिर अगर आप यहाँ पे भी अगर दीपक जला देते हैं तो आपके घर की भी सुरक्षा होती है और आपके अर्थ की भी सुरक्षा होती है, भाग्य की वृद्धि भी होती है और दारिद्र्य नहीं देखना पड़ता है। इतना याद रखिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।